कुछ समय पहले एक जंगल में बहुत सारे तोते रहा करते थे। दोस्तों, वह जंगल इसलिए मशहूर था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे तोते थे। सभी लोग बोलते थे कि इस जंगल में सबसे ज़्यादा तोते हैं। लेकिन कुछ समय गुजरा, उसके बाद वहाँ एक शिकारी आया। उस शिकारी ने तोते को पकड़ना शुरू किया। अब जब उस शिकारी ने तोते को पकड़ना शुरू किया तो तोते की गिनती में कमी आने लगी और वहाँ पर तोते दिन के दिन कम होते गए। देखकर जो तोतों का सरदार था उसको बहुत चिंता होने लगी। उसने सोचा, अगर शिकारी इस तरह से हमारे साथियों को पकड़ेगा, गिनती में दिन के दिन कमी आती जाएगी और उसके बाद हम विलुप्त हो जाएंगे। इसके बाद कोई भी तोता नहीं रहेगा। तो क्या करना चाहिए? वह एक पास के गांव में जहाँ एक साधु रहते थे उनके पास गया। उन साधुओं में से एक साधु ऐसे थे जो ऐसी ज्ञान की बातें किया करते थे जो अचूक थे। वह तोता उस साधु के पास गया। वहाँ पर अपनी सारी की सारी समस्याएं उन साधु को बताई। साधु ने एक चीज़ बताई। उन्होंने कहा, जाकर अपने सभी साथियों को यह बता देना और यह वह लोग समझेंगे तो उसका फल उन्हें मिलेगा। वह बात थी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब वह तोता इस बात को याद करता हुआ उड़ गया और अपने सारे साथियों को बुलाया, जंगल में इकट्ठा किया और बोला, मेरी एक बात को सभी ध्यान से सुनना। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। उसके बाद सभी तोतों से पूछा, क्या तुम्हें मेरी बात को सुना? अब इसको दोहराओ मेरे साथ। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा। अब सभी तोतों ने आवाज़ सुन ली और उसके दोहराने लगे। रोज़ हमेशा खाते पीते, पेड़ पर बैठते उठते, हर वक्त वह लोग इसी बात को दोहराने लगे, बार बार इसे बोलने लगे। एक दिन शिकारी आया। सारे के सारे तोते पेड़ पर बैठे हुए थे और सभी तोते जोर से चिल्लाने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब शिकारी ने ये सुन लिया। शिकारी ने सोचा कि इन सबको ये बात पता है, इसका मतलब मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा, तो आज मैं शिकार नहीं करूंगा, अगले दिन करूंगा। अब शिकारी अगले दिन आया। दोबारा उसने जाल बिछाया। उसके बाद दोबारा से तोते ने यही आवाज़ लगाई, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी बहुत परेशान हो गया। शिकारी को बहुत परेशानी होने लगी। पहले सभी तोतों को परेशानी होती थी क्योंकि उनकी जाति खत्म होने वाली थी। अब शिकारी को परेशानी ये थी कि अगर वह काम नहीं करेगा, अगर वो तोतों को नहीं पकड़ेगा और शहर में जाकर नहीं बेचेगा तो खाना कहाँ से खाएगा। उस शिकारी के रोजी रोटी के यही बस एक तरीका था। अब उस शिकारी ने ऐसे ही कुछ दिन बिताए। आता, तोता बोलता और वापस चला जाता। अब शिकारी बहुत कठिनाइयों में था, बहुत परेशान हो गया। उसके बाद वह उसी साधु के पास गया। साधु ने पूछा, महाराज मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? सभी तोतों को पता है कि मैं जाल बिछाऊंगा, दाना डालूंगा और वो फंसेंगे नहीं, तो मैं क्या करूं? अब साधु ने बोला, तुम अपना काम करो, वह तोते अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करते जाओ। यहाँ पर परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जाओ और जाकर जाल बिछाओ, दाना डालो। अब फंसें या ना फंसें ये उनका काम है। अब वह शिकारी गया। उसने ऐसे ही किया जैसे साधु ने बोला, लेकिन सभी तोते ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे शिकारी को देखकर, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी ने जाल बिछाया, दाना भी डाला और सारे के सारे तोते आकर उस जाल में बैठ गए और दाना खाने लगे। शिकारी ने उन सभी तोतों को पकड़ लिया। अब उस शिकारी के बस सारे तोते आ गए, लेकिन शिकारी के मन में थोड़ा घबराया हुआ था। उसने कहा, यह क्या हुआ? क्या उस साधु ने मुझे कोई जादू दे दिया? यह सब क्या हो रहा है? इन तोतों को पता था कि मेरे पास आएंगे। शिकारी सभी तोतों को लेकर साधु के पास गया। उसने पूछा, ये कैसे हुआ? सभी के सभी तोते मेरे पास आ गए, लेकिन सबको पता था ये सब बार बार एक ही बात को दोहरा रहे। पर जब शिकारी बोल रहा था तभी सभी तोतों ने दोबारा से बोलना चालू कर दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा। हर बार इस बात को तोते दोहराते रहे और वहाँ साधु हंसने लगा। साधु ने बोला, उन लोगों ने केवल ये बात सुनी थी और इन लोगों ने ये बात समझ नहीं आई और नहीं इस पर अमल किया। वह लोग इससे फॉलो नहीं कर रहे थे, ये लोग इस पर अमल नहीं कर रहे थे, ये लोग केवल सुनते हैं और दोहराते हैं। इस कहानी से हमें ये समझ जाना चाहिए कि आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो मोटिवेशनल स्टोरीज सुनते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं,
बहुत से वीडियो देखते हैं, लेकिन उनको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते हैं। उन लोगों की हालत भी इन तोतों की तरह है, जो सिर्फ बोलते हैं, उसे अमल नहीं लाते, उसे फॉलो नहीं करते, तो वह भी उसी तरह से उस जाल में फंसे हुए हैं। इस कहानी से हमें एक और बात सीखनी चाहिए कि इंसान जो कहता है वो करे, ऐसा ज़रूरी नहीं। आप में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। मोटिवेशनल बातें सुन रहे हैं, मोटिवेशनल बातें कर रहे हैं, सामने वाले बस दिखाते हैं कि मैं बहुत मोटिवेट हूँ, लेकिन अंदर से बहुत कमज़ोर। और मुझे आशा है कि इस कहानी से आप केवल मोटिवेट ही नहीं हुए, बल्कि आज अपनी लाइफ में कुछ करने का, कुछ करके दिखाने का जज्बा रखेंगे।